जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3355 से 3357। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये पहले से ही अंत था। हर कोई जानता था कि हालांकि अभी भी गड़गड़ाहट का एक असीम समुद्र था और 3 आपदाएं और 9 आपदाएं थी, ये वास्तव में अंतिम क्षण था। उनकी राय में उस बुरे व्यक्ति की उपस्थिति ने ये जीवन की आखिरी उम्मीद पर मुहर लगा दी थी। ऐसा भयानक अस्तित्व अपने चरम पर ये जीवन के खिलाफ लगभग लड़ सकता था। वास्तव में वह अपने चरम पर ये जीवन से भी अधिक मजबूत हो सकता है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी नजर में मृत्यु क्षेत्र का सबसे भयानक हिस्सा ये जीवन के लिए स्तर ऊपर उठाने का एकमात्र रास्ता था और जीवित रहने का सबसे बड़ा मौका भी था। दूसरों को थोड़े समय में हराया नहीं जा सकता था, और अगर वे हार भी गए तो इससे समग्र स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए ये जीवन ने जल्दी से उन्हें छोड़ दिया। 3000 मार्शल आर्ट, ये जीवेन चिल्लाया, और 3000 मार्शल आर्ट उसके शरीर से अलग हो गए, 3 तरंगों में विभाजित हो गए, और सीधे कठपुतलियों, भयंकर जानवर अवशेष, आत्मा और ब्लेड पकड़े हुए बड़े हाथ की ओर उड़ गए। उन्होंने उन तीनों को ब्लॉक कर दिया। हालांकि 3000 मार्शल दास उन तीनों के लिए घातक खतरा पैदा करने में असमर्थ थे, लेकिन यह उन्हें कुछ समय के लिए विलंबित करने के लिए पर्याप्त था। ये जीवेन खुद एक पल में उड़ गया और भाले के साथ बूढ़े आदमी की दिशा में चला गया। ये जीवेन के पीछे सभी प्रकार की मार्शल आर्ट लगभग सभी प्रकार की अजीब घटनाओं में बदल गई। जीवित रहने की आखिरी संभावना के लिए लड़ने के लिए वह भी पूरी ताकत लगा दी और जरा भी पीछे नहीं हटे। हालांकि उसके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया था और वह अभी भी उदासीन और शांत लग रहा था, जैसे कि वह अपने ही पिछवाड़े के बगीचे में टहल रहा हो। लेकिन उसके हाथ ने बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिया और यूनिवर्स क्रिएशन पाम फूट गया। यह उनका सबसे शक्तिशाली कदम था और आई ऑफ स्काई पनिशमेंट के समर्थन से इसकी शक्ति एक स्तर तक बढ़ गई थी। केवल इस हथेली ने ही ये जीवेन की लेवल 3 ड्रैगन नस को जला दिया। ये लगभग कहा जा सकता है कि ये जीवेन की हथेली ने एक बड़े संप्रदाय की सारी नींव तोड़ दी थी। टकराना, ये जीवेन की हथेली तेज और जरूरी थी, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति में लिपटी हुई हो। भाले वाला बूढ़ा व्यक्ति हमला करने की पहल करना चाहता था, लेकिन जाहिर तौर पर कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बहुत देर हो चुकी थी और वह केवल निष्क्रिय रूप से ही पलटवार कर सकता था। बजना, उसने अपना भाला उठाया और ये जीवेन की हथेली टकरा गई। तेज धमाके के साथ चिंगारियां चारों दिशाओं में उड़ गईं। भालाधारी बूढ़ा आदमी कुछ कदम पीछे हट गया और आखिरकार रुकने में कामयाब हो गया। ये जीवेन की प्रतियोगिता में ये पहली बार था कि वह पूरी तरह से नुकसान में पड़ गया था। हालांकि ये तो केवल शुरुआत थी। ये जीवेन ने एक बार फिर गुड फॉर्चून यूनिवर्स पाम का इस्तेमाल किया। इस बार तो ये पहले से भी ज्यादा भयानक था। इसने लेवल 2 ड्रैगन वेन की आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे जला दिया। बूढ़े आदमी ने अभी अपना पैर जमाया ही था कि ये जीवेन पहले ही उसकी ओर झपटी। ये जीवेन ने अभी तक अपने पैर भी स्थिर नहीं किए थे, क्योंकि वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, ये जीवेन ने अचानक अपनी ताकत बढ़ा दी थी, जिससे वह पूरी तरह से तैयार नहीं रह गया था। इसके अलावा उसने पिछली बार की लड़ाई की तरह ही ताकत का इस्तेमाल किया था। ऐसे में उन्हें अचानक घाटा हो गया था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि ये जीवेन की यूनिवर्स क्रिएशन पाम की शक्ति का उसके द्वारा इंजेक्ट की गई ड्रैगन नसों की संख्या के साथ बहुत अच्छा संबंध था। वह जितनी अधिक ड्रैगन नसों को इंजेक्ट करेगा, शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। टकराना, इस बार न केवल वह एक कदम पीछे हट गया, बल्कि पूरी तरह से उड़ गया। एक उल्का की तरह वह सीधे संकट के बादलों में उड़ गया और सीधे संकट के बादलों में एक बड़ा छेद कर दिया। ये जीवेन और भी अधिक अथक थी। वह दौड़ा और सीधे संकट के बादलों में घुस गया। संकट के बादल क्रोधित प्रतीत हो रहे थे। वे पागलों की तरह तूफान से वार करने लगे, मानो वे ये जीवेन को पीट पीट कर मार डालने वाले हों।
हालांकि ये जिवेन को इस समय बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने दांत भींच लिए और अपनी सारी शक्ति लगा दी। एक और गुड फॉर्चून यूनिवर्स पाम गिर गया। इस बार ये और भी अधिक सीधा था। इसने सीधे लेवल 1 ड्रैगन वेन को जला दिया। हालांकि यह केवल एक स्तर की वृद्धि थी, आक्रमण शक्ति के मामले में ये दोगुनी से भी अधिक थी। ये लगभग कई गुना की वृद्धि थी और उसकी युद्ध शक्ति तुरंत बढ़ गई। इसकी गणना साधारण तर्क से नहीं की जा सकती। टकराना। इस बार ये जिवेन ने सीधे बैकहैंड हथेली से थप्पड़ मारा। भाला जोर से बूढ़े के शरीर पर लगा। इस बार पुराना भाले वाला आदमी प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। भाले वाले बूढ़े व्यक्ति की ताकत भी सम्राट भगवान के चरम पर पहुंच गई थी। वह अपने चरम पर ये जिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था, लेकिन इसमें वह स्थिति शामिल नहीं थी जहां ये जिवेन ने गुड फॉर्चून यूनिवर्स पाम के साथ अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाई थी। ये जाहिर तौर पर सीमा से परे था। मौके पर ही वृद्ध का शरीर फट गया। कोई खून नहीं था, लेकिन विस्फोट के क्षण में ये जिवेन ने स्पष्ट रूप से मूल में मार्शल आर्ट की छाप देखी। यह मार्शल आर्ट की छाप थी जिसे स्वर्गीय मार्ग द्वारा बुलाया गया था। हालांकि अगले ही पल बूढ़ा व्यक्ति फिर से संगठित हो गया, जैसे कि उसे कोई चोट ही नहीं आई हो। सारा नुकसान स्वर्गीय तरीके से एक पल में पूरा हो गया। भाले वाले बूढ़े आदमी के बारे में ये सबसे भयानक बात भी थी। वह अमर थे और उनमें असीमित आध्यात्मिक शक्ति थी। जब वह जीवित था तब की तुलना में वह अधिक भयावह था और उससे निपटना अधिक कठिन था। हालांकि चूंकि ये जिवेन ने पहले ही उस मार्शल छाप को देख लिया था, वह जानता था कि उस बूढ़े व्यक्ति से कैसे निपटना है। हालांकि उनका शरीर अमर था और उनकी जादुई शक्ति असीमित थी, लेकिन उनकी युद्ध छाप अद्वितीय और सबसे नाजुक थी। जब तक उसकी मार्शल छाप टूटी हुई थी, तब तक चाहे वह कितना भी अत्याचारी क्यों न हो, अंत में उसकी मृत्यु ही होगी। यह क्या कदम है? यह इतना भयानक क्यों है? दूर से सम्राट लॉर्ड्स को लगा कि उनके शरीर कांप रहे हैं। जब ये जिवेन ने गुड फॉर्चून यूनिवर्स पाम का उपयोग किया, तो उसकी पहले से ही शीर्ष युद्ध शक्ति कई स्तरों तक बढ़ गई। ये और भी भयानक लग रहा था और उन्हें अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उसने वास्तव में अपनी ताकत छिपाई। यह उसकी असली चरम युद्ध शक्ति होनी चाहिए, किसी ने चकित होकर कहा। ऐसा लगता था कि वे ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि ये जिवेन की ताकत इतनी अत्याचारी थी। इतनी भयानक शक्ति के साथ यदि वे होते, तो शायद वे इस हथेली का सामना भी नहीं कर पाते। हालांकि वे ये भी देख सकते थे कि इस ताड़ की कीमत छोटी नहीं थी। अन्यथा ये जिवेन की स्थिति के साथ उन्होंने इसका उपयोग बहुत पहले ही कर लिया होता। यदि ऐसा होता तो स्वर्गीय प्रतिशोध बहुत पहले ही समाप्त हो गया होता। ये वास्तव में दुखद है। अब भी ये जूनियर्स गुड फॉर्चून हेवन लॉर्ड के प्रसिद्ध निपुण कौशल को नहीं जानते हैं। इन लोगों में एक हल्की हल्की आह घुल गई, लेकिन इसका किसी को पता नहीं चला। ये बच्चा थोड़ा दिलचस्प है। गुड फॉर्चून यूनिवर्स पाम कई सालों से खोया हुआ है। यहाँ तक कि गुड फॉर्चून गॉड राजवंश के पास भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसे यह कहां से मिला? जब हर कोई चर्चा कर रहा था, ये जिवेन का चौथा ताड़ का प्रहार पहले ही हो चुका था। यह अभी भी लेवल 1 ड्रैगन वेन की कीमत पर था। भाले वाले बूढ़े व्यक्ति को मौके पर उड़ते हुए भेजा गया। जिस समय उसका शरीर टूटने वाला था, भाले वाला बूढ़ा आदमी उड़ गया। अनगिनत तलवार की रोशनी ये जिवेन के सिर के ऊपर दिखाई दी और आकाश में संघनित हो गई। फिर वे एक भयानक तलवार तकनीक में बदल गए और जमकर वार किया, जिससे मार्शल आर्ट की छाप सीधे मौके पर ही नष्ट हो गई। टकराना। जोरदार गर्जना हुई। भले ही ये जिवेन ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया था, लेकिन भाले वाले बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। अप्रत्याशित रूप से उसके चेहरे पर बेहद दर्दनाक भाव उभर आए। जाहिर है, ये जिवेन ने अपने महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रहार किया था और अपना कमजोर बिंदु पाया था। निश्चित रूप से, जब ये जिवेन ने फिर से उसी चाल का इस्तेमाल किया, तो मार्शल आर्ट की छाप पर एक बड़ी दरार दिखाई दी। साथ ही, इससे निकलने वाली रोशनी बहुत धीमी थी। इस अमर प्रतीत होने वाले अस्तित्व की भी एक कमजोरी थी। जब तक वह उसे पकड़ता, वह ये
जिवेन की हथेली में खिलौना बना रहता। यह आसान लग रहा था, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जो सामान्य सम्राट लॉर्ड्स कर सकते थे। सबसे सरल बात यह थी कि उन्हें गुड फॉर्चून यूनिवर्स पाम जैसा मार्शल आर्ट गुप्त कौशल नहीं मिल सका। भले ही वे सम्राट लॉर्ड दायरे में पहुंच गए, फिर भी वे बिना किसी दुष्प्रभाव के अपनी ताकत में सुधार कर सकते थे। अगर होता भी, तो उनके लिए ये जिवेन जितना अमीर होना असंभव था। एक हथेली एक बड़े संप्रदाय की सारी नींव को नष्ट कर सकती थी, जो हर किसी को निराश करने के लिए काफी थी। यदि कोई वास्तव में अमीर नहीं होता, तो कितने लोग इसे वहन करने में सक्षम होते। सम्राट लॉर्ड्स के संदर्भ में, ये जिवेन के अलावा कोई और नहीं था। वह न केवल सबसे शक्तिशाली सम्राट लॉर्ड था, बल्कि वह सबसे अमीर सम्राट लॉर्ड भी था। यदि यह सिर्फ एक दिव्य गुरु था, तो यह दूसरी बात थी। ये कहा जा सकता है कि यद्यपि यह कुछ भी नहीं लग रहा था, ये कुछ ऐसा था जो ये कथा जिवेन अकेला था, और केवल वही ऐसा कर सकता था। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस स्वर्ग के प्रतिशोध को पार कर सका। जहां तक बाकियों की बात है, एक मर जाएगा। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो, अगर यह कोई और होता, तो इतने भयानक स्वर्ग के प्रतिशोध को पार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। भाले वाला बूढ़ा आदमी बहुत ताकतवर था, उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी, और उसका दायरा और भी हास्यास्पद रूप से ऊंचा था। हालांकि उनकी अपनी ताकत ने उनके प्रदर्शन को सीमित कर दिया। हालांकि स्वर्ग का प्रतिशोध भयानक था, ये केवल स्वर्ग का प्रतिशोध था। इसमें उसकी परीक्षा लेने के लिए उसकी अपनी ताकत से कहीं अधिक कोई शक्ति नहीं हो सकती थी। और यह पहलू ये जिवेन की ताकत थी, इसलिए उन्होंने अंततः इस अवसर का लाभ उठाया। टकराना, टकराना, टकराना। ये जिवेन ने भारी हमले किए। जब भी उसकी हथेली आंधी से बने बारिश के पर्दे को तोड़ती, आकाश का एक बड़ा हिस्सा ढह जाता। दूसरी तरफ, चाहे वह कठपुतलियां हो, क्रूर जानवरों के बचे हुए विचार हो, या कृपाण थामे हुए बड़े हाथ हो, उन सभी को पता चल गया था कि ये जिवेन एक महत्वपूर्ण क्षण में पहुंच गया था। स्वाभाविक रूप से, उन्होंने इस महत्वपूर्ण क्षण को जाने देने से इनकार कर दिया और पागलपन से मारना शुरू कर दिया। ये जिवेन के 3000 मार्शल आर्ट अवतार मजबूत और असंख्य लग रहे थे, लेकिन वे 3 पागल अस्तित्व को रोक नहीं सके। इसके अलावा, उन्हें चोट लगने या किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब तक वे कार्य पूरा कर सके, ऐसा लगा कि सब कुछ इसके लायक था। अचानक, ये जिवेन द्वारा जारी किए गए 3000 मार्शल आर्ट अवतार कम होते गए, और ये जिवेन, जो जमकर लड़ रहे थे, के पास और अधिक मार्शल आर्ट अवतारों को विभाजित करने का समय नहीं था। समय भी कठिन से कठिन होता जा रहा था, और यह सब इस बात पर निर्भर करता था कि कौन सा पक्ष पहले सफल होता है। ये जिवेन को ये पता था, इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए और दृढ़ रहा। यद्यपि बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति ने लगभग सब कुछ डुबो दिया, फिर भी वह डटा रहा। वह नहीं जानता था कि उसने कितनी बार हमला किया था, और मार्शल आर्ट की छाप पहले से ही दरारों से भरी हुई थी। अंतिम झटका। ये जिवेन ने दहाड़ते हुए मार्शल आर्ट की छाप को अपनी हथेली से थपथपाया। टकराना। मार्शल आर्ट की छाप अचानक बिखर गई। जैसे ही मार्शल आर्ट की छाप टूटी, उसे महसूस हुआ कि स्वर्ग का प्रतिशोध अंततः समाप्त हो गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यद्यपि वह ब्लेड भयानक था, लेकिन यह सुलझने योग्य नहीं था। ये जिवेन इसका सामना नहीं कर सका और उसका शरीर ढह गया। इसका कारण उसके शरीर के अंदर क्लेश की आग और उस पर पहले हुए कई हमले थे। ये सभी एक साथ फूट पड़े थे। क्योंकि ये जिवेन के पास इन ताकतों को पूरी तरह से खदेड़ने का समय नहीं था, वह लगभग हर समय एक भयंकर युद्ध में था। तो इस समय शेष सभी ताकतें केंद्रित हो गईं और फूट पड़ी। वह कृपाण एक प्राइमर की तरह था, जो ये शिवेन के शरीर में छिपे सभी खतरों को उजागर कर रहा था। कई लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा क्योंकि संभावित हानिकर स्वर्गीय क्लेश की किंवदंती उनके सामने टूट गई थी। लेकिन फिर भी कोई यह नहीं सोचेगा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जिवेन बहुत कमजोर थी।
ये ज़िवेन की ताकत सबसे भयानक थी जो उन्होंने कभी देखी थी, विशेषकर वे प्राचीन सम्राट लॉर्ड्स। वास्तव में, उन्होंने एक से अधिक स्वर्गीय गुरुओं को स्वर्गीय क्लेश को पार करते हुए देखा था। वास्तव में, एक से अधिक शिखर सम्राट लॉर्ड ने स्वर्गीय क्लेश को पार करने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहे। हालांकि, उनमें से किसी की तुलना ये ज़िवेन से नहीं की जा सकती थी। यदि उसका स्वर्गीय क्लेश केवल एक साधारण स्वर्गीय गुरु का स्वर्गीय क्लेश होता, तो शायद वह वास्तव में सकुशल बच जाता। यह पहले से ही काफी डरावना था। शुरुआत से लेकर अब तक, शायद किसी ने भी वास्तव में नहीं सोचा था कि वह स्वर्गीय क्लेश से बच नहीं पाएगा। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। ये ज़िवेन, जो घायल हो गया था, स्वाभाविक रूप से उतना डरावना नहीं था। शायद वह स्वर्गीय क्लेश से बच न सके। ये बिल्कुल वही हुआ जिसकी उन्हें आशा थी। हालांकि, ये ज़िवेन को अतुलनीय रूप से मजबूत तरीके से क्लेश को पार करते हुए देखकर उनके दिलों में एक और तरह की उम्मीद जगी। यानी, अगर ये ज़िवेन सफल हो गए, तो क्या वे कोई चमत्कार देखेंगे? भले ही वे उन महाशक्तियों की चीजों को विभाजित नहीं कर सके जो स्वर्गीय क्लेश से बचने में विफल रहे, चमत्कार देखना भी उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। स्वर्गीय क्लेश के दौरान, वे केवल स्वर्गीय गुरुओं से संबंधित जटिल स्वर्गीय मार्ग की जानकारी ही देख सकते थे, जो तब नहीं देखी जा सकती थी जब वे थे सम्राट लॉर्ड्स। किसी और बात का तो जिक्र ही नहीं, कई लोगों के लिए भारी लाभ प्राप्त करने के लिए सिर्फ लड़ाई देखना ही काफी था। ये सभी लोग बुरे इरादे से नहीं आए थे। कई कमजोर सम्राट लॉर्ड्स भी बहुत स्पष्ट थे कि उनकी ताकत स्थिति का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पीछे के ओरियोल से अनभिज्ञ मेंटिस द्वारा सिकाडा का पीछा करने का आधार ये था कि ओरियोल को मेंटिस से अधिक शक्तिशाली होना था। यदि यह प्रार्थना मेंटिस अत्यंत भयानक होती, तो संभवतः इसके स्थान पर ओरियोल खाया जाता। इसके अलावा, भले ही मेंटिस मर गए हों, आसपास बहुत सारे ओरियोल्स थे। उनके सफल होने की संभावना बहुत अधिक नहीं थी। अंतिम वितरण केवल शीर्ष कुछ लोगों के बीच ही किया जाएगा। उनके पास कोई मौका ही नहीं था। इसलिए, यदि संभव हो तो चमत्कार देखना भी एक अच्छी फसल थी। सामान्य लोगों के लिए, वे पहले से ही ऐसे अस्तित्व थे जो लगातार चमत्कार पैदा करते थे। लेकिन वास्तव में, उनके लिए पौराणिक अस्तित्व भी थे। जाहिर है, यह मानव मार्शल सम्राट एक चमत्कार पैदा कर रहा था। आसपास के कई सार्वभौम सम्राटों ने कई प्रश्नों के बारे में सोचा। हालांकि, ये ज़िवेन, जिसे विस्फोट से उड़ा दिया गया था, थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। हालांकि उसका बहुत सारा खून बह गया था, लेकिन साथ ही क्लेश की कुछ आग भी बुझ गई थी। इससे उन्हें काफी अच्छा महसूस हुआ। उनके शरीर पर चोटें इतनी गंभीर नहीं थीं क्योंकि उनकी ठीक होने की क्षमता काफी शक्तिशाली थी। थोड़ी ही देर में वह लगभग 70 से 80% तक ठीक हो चुका था। हालांकि, वह जानता था कि सबसे क्रूर लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। वह नहीं जानता था कि हस्तक्षेप करने वाले 3 पक्ष कौन थे, लेकिन वह जानता था कि वे स्वर्गीय मास्टर स्तर या उससे ऊपर के विशेषज्ञ होने चाहिए। कृपाण की रोशनी आकाश से उतरी और लगभग उसी समय उसकी ओर बढ़ी। ये ज़िवेन को सांस लेने का जरा भी मौका नहीं दिया गया, लेकिन इस समय, ये ज़िवेन पहले से ही सतर्क थी। स्वाभाविक रूप से, उसे कृपाण से काटना असंभव था। उसकी पीठ पर शैतान के पंख अचानक फैल गए और उसे पूरी तरह से घेर लिया। बजना। एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और वह वहीं पर फट गया। आए भयंकर तूफान ने लगभग सब कुछ नष्ट कर दिया। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई का परिणाम पहले से ही काफी भयानक था। ये सम्राट लॉर्ड्स की कल्पना से कहीं परे था। इस समय, हत्यारी अवशेष चेतना और कठपुतली आदमी लगभग तुरंत ही उन पर टूट पड़े। उनके साथ स्वर्गीय बिजली के सैनिक भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई अंत ही नहीं है। बूम, बूम, बूम। क्षण भर के लिए भीषण युद्ध रुकने के बाद वह फिर से छिड़ गया। दोनों पक्ष आकाश से जमीन तक, आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक लड़ते रहे। वे जहां से भी गुजरते, भले ही वह लंबी आकाशगंगा ही क्यों न हो, इस भयानक शक्ति से वह राख में तब्दील हो जाती। सौभाग्य से, पास की आकाशगंगा में बहुत अधिक जीवन शक्ति नहीं थी, और वहां बहुत सारे तारे भी नहीं थे।
अन्यथा वे नष्ट हो गए होते। भले ही ये जीवेन ने स्वर्ग के प्रतिशोध की निर्धारित सीमा को तोड़ दिया था, उसके सिर के ऊपर स्वर्ग का प्रतिशोध छाया की तरह उसका पीछा करता था और कभी नहीं रुका। अगले 3 दिनों और 3 रातों की भीषण लड़ाई के बाद ये जीवेन ने अंततः 3 स्वर्गीय मास्टर्स के हस्तक्षेप से अंतिम स्वर्गीय बिजली सेना को नष्ट कर दिया, क्योंकि वह बहुत स्पष्ट था कि स्वर्ग का प्रतिशोध सबसे महत्वपूर्ण था। अन्य 3 अधिक से अधिक उसके प्रतिशोध में हस्तक्षेप कर सकते थे। भले ही उसने उनसे मौत तक लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह उसके प्रतिशोध के लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसके विपरीत, जब तक स्वर्ग का प्रतिशोध पारित हो गया, ये सभी कुछ भी नहीं थे। वे सभी बैग में थे और उन्हें मरना था। वह इस बात को लेकर अब भी स्पष्ट थे। हालांकि भले ही उसने आखिरी स्वर्गीय बिजली सेना को मार डाला, फिर भी उसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि असली भयानक परीक्षा शुरू होने वाली है। इस अंतिम परीक्षण की तुलना में पिछले वाले कुछ भी नहीं थे। यदि वह अपने चरम पर होता तो शायद उसे डर नहीं लगता, लेकिन अब क्लेश की आग, क्लेश की हवा, क्लेश की गड़गड़ाहट और अन्य स्वर्गीय गुरुओं के हस्तक्षेप के कारण वह अपनी शक्ति का 50% या 60% भी प्रयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता है। वाह! ये जीवेन ने केवल अपने सामने की जगह में अचानक एक काली दरार फटी हुई देखी। दरार का अंत कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग के प्रतिशोध की गहराई थी। स्वर्ग के प्रतिशोध की गहराई से कुछ उछला, लेकिन यह गति इतनी तेज थी कि उसने अंतरिक्ष को भी चकनाचूर कर दिया। ये जीवेन ने इसे रोकने के लिए बस अपना हाथ उठाया। अचानक उसे लगा कि ब्रह्मांड की शक्ति उधार ली गई थी और इस हमले में जोड़ी गई थी। जोर जोर से धक्के। ये जीवेन बार बार पीछे हट गए। वह देखते ही देखते हजारों मील पीछे हट गया। उसके द्वारा उठाया गया हर कदम हवा में एक गहरा पदचिह्न छोड़ गया। उसके शरीर में उसे महसूस हुआ कि उसकी क्यूई और रक्त का मंथन हो रहा था, और उसके शरीर में एक भयानक शक्ति उमड़ रही थी। वाह! बगल से एक और कृपाण प्रकाश गिरा। ये बेशकीमती कृपाण थी जिसने सबसे महत्वपूर्ण क्षण को जब्त कर लिया था और अपनी चाल चली थी। कीमती कृपाण चलाने वाला बड़ा हाथ दुनिया को नष्ट करने की शक्ति रखता था। हालांकि ये जीवेन भयभीत नहीं था, वह इस समय इस हमले को सीधे तौर पर नहीं लेना चाहता था। ये जीवेन ने तुरंत अपने दानव पंख फैलाए, और उसकी आकृति तुरंत इस कृपाण की हमले की सीमा से बचते हुए क्षैतिज रूप से हजारों मील दूर चली गई। हालांकि इस समय ऐसा लग रहा था कि भयंकर जानवर इसके लिए तैयार था। इसने अपना खूनी मुंह खोला और ये जीवेन की ओर काटा। भाड़ में जाओ! ये जीवेन ने उसकी हथेली पर थप्पड़ मारा। स्वर्ग की सजा की आंख के आशीर्वाद के तहत पूरी दुनिया की ऊर्जा घनीभूत होती दिख रही थी। एक पल में वह उसके हाथ में एक धार की तरह बह निकला। उसने उस भयंकर जानवर को थप्पड़ मारा और उसे उड़ा दिया। जब ये जीवेन ने जानवर को थप्पड़ मारा तो उसका पूरा हाथ लगभग उसके शरीर में धंस गया। ये भयंकर जानवर अत्याचारी था, लेकिन आखिरकार उसका कोई भौतिक शरीर नहीं था। ऐसे मुकाबले में वह तुरंत ही नुकसानदेह स्थिति में आ गई। हालांकि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसके पास कोई भौतिक शरीर नहीं था जिससे निपटना बहुत मुश्किल था। ये सामान्य प्राणियों की तरह नहीं था, जहां एक शारीरिक चोट एक गंभीर चोट के बराबर थी। इस भयंकर जानवर को एक झटके में मार गिराने के बाद ये जीवेन क्षैतिज रूप से हजारों मील दूर चला गया। इस समय वह स्थान जहां वह एक क्षण पहले खड़ा था, भाले की रोशनी से भर गया था। ये पूरी तरह से अराजकता में बदल गया था और इसका एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। ये सब वाष्पित हो गया था। ऐसी विधि सचमुच अत्यंत भयावह थी। ये जीवेन ने अंततः स्पष्ट रूप से देखा कि इस समय यह आंकड़ा क्या था। वह अत्यंत दुबले पतले शरीर वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। हालांकि उसके हाथ में उससे भी लंबा एक लोहे का भाला था। ये लोहे का भाला अत्यंत भयानक था। लगभग हर जगह जहां भाले की नोक गुजरती थी, वह स्थान अराजकता में बदल जाता था। समय और कानून बिल्कुल अर्थहीन थे। ये जीवेन को पता था कि यह स्वर्ग के प्रतिशोध का सबसे भयानक और अंतिम उपाय था। ये सामान्य स्वर्गीय सैनिकों और भयंकर जानवरों की तरह नहीं लग रहा था जो बिजली से संघनित हो गए थे।
यह एक अद्वितीय प्राचीन बिजली घर के पुनरुत्थान जैसा था। सुपर प्राचीन बिजली घर। ये शिवेन की आंखें अचानक तेज रोशनी से चमक उठी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें समझ आ गया है कि यह क्या है। शायद यह अतीत में गिरी किसी महाशक्ति की छाप थी और इस छाप को स्वर्ग द्वारा बुलाया गया था और इस छाप ने एक अतुलनीय महाशक्ति को पुनर्जीवित कर दिया था। हालांकि उनकी ताकत की तुलना उस समय से नहीं की जा सकती थी जब वह अपने चरम पर थे, लेकिन दायरे के संदर्भ में इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह स्वर्गीय आदरणीय लोगों के बीच एक सुपर पावरहाउस थे। इस बूढ़े व्यक्ति ने उसे जो उत्पीड़न की भावना दी थी, उसकी तुलना में स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव राजा बहुत बुरा था। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा का दमन पूरी तरह से उसकी ताकत के कारण था, लेकिन इस बूढ़े व्यक्ति का दमन दायरे और जीवन रेटिंग के संदर्भ में था। ये बिल्कुल अलग था। ये पहली बार होगा कि उसने ऐसी ही परिस्थितियों में किसी स्वर्गीय पूज्य के साथ युद्ध किया था। उसके पास स्वर्गीय पूज्य का दर्जा नहीं था, लेकिन उसकी ताकत एक सामान्य सम्राट भगवान से कहीं अधिक थी। उसके सामने वाले बूढ़े व्यक्ति के पास एक स्वर्गीय पूज्य का दायरा था, लेकिन उसके पास एक स्वर्गीय पूज्य की ताकत नहीं थी। ये जिवेन के लिए भी यह एक अत्यंत दुर्लभ अवसर था। ये जिवेन की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने पहले से ही एक रास्ता सोच लिया था। उसके सामने स्थिति एक मृत अंत की तरह लग रही थी, लेकिन जरूरी नहीं कि यह एक मृत अंत हो। अभी भी आशा की किरण बाकी थी, और आशा की यह किरण इस भालेधारी बूढ़े व्यक्ति के शरीर में थी जो अभी अभी प्रकट हुआ था, लेकिन उनमें से सबसे मजबूत भी था। हालांकि वह सबसे मजबूत कड़ी थी, लेकिन वह सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब तक वह था तब तक स्वर्ग का प्रतिशोध समाप्त हो जाएगा। मारे गए प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन स्वर्गीय क्लेश के अंत के साथ, ये जिवेन को लगा कि जो शक्ति उसे दबा रही थी वह बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। उसकी युद्ध शक्ति और साम्राज्य, जो दृढ़ता से दबा दिया गया था, अब ज्वार की तरह बाहर निकल रहा था। उसने केवल यह महसूस किया कि वह बदल रहा था और एक मजबूत क्षेत्र बन रहा था, जो सर्वोच्च शासक स्वर्गीय भगवान था। वह पहले से ही अपने आप में अंतर महसूस कर सकता था, और उसे स्वर्गीय भगवान और सम्राट के बीच सबसे बड़ा अंतर भी महसूस हुआ। वह कानूनों का संशोधन था। यह एक कंप्यूटर गेम खेलने जैसा था। सम्राट सर्वोच्च विशेषज्ञ थे। उनका सूक्ष्म संचालन शानदार था, और वह उन सभी नियमों का उपयोग कर सकते थे जिनका उपयोग चरम सीमा तक किया जा सकता था। उन्हें एक शीर्ष विशेषज्ञ कहा जा सकता है। दूसरी ओर स्काई सॉवरेन ने एक धोखाधड़ी का इस्तेमाल किया था। उन्होंने नियम बदल दिए थे। उदाहरण के लिए, मनुष्य दीवारों को पार नहीं कर सकते, लेकिन धोखा देने वाले खिलाड़ी ऐसा कर सकते हैं। खेल में खिलाड़ी केवल एक बार कूद सकते थे, लेकिन धोखा देने वाले खिलाड़ी 3 बार कूद सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस तरह के विशेषज्ञ थे, ऐसे धोखेबाजों का सामना करने पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। जब तक उनके पास भी धोखेबाज न हो, वे केवल निष्क्रिय रूप से ही मार खा सकते थे। एक सम्राट और एक स्वर्गीय भगवान के बीच यही अंतर था, और एम्पायरियंस के बीच के अंतर को मोटे तौर पर एक छोटे धोखेबाज और एक बड़े धोखेबाज के बीच के अंतर के रूप में समझा जा सकता है। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट को पहले ये जिवेन द्वारा क्यों मारा गया था, इसका कारण यह नहीं था कि ये जिवेन की अपनी क्षमता धोखेबाज से बेहतर थी, बल्कि इसलिए कि उसे धोखा लिखने के लिए एक और स्वर्गीय मास्टर मिल गया था। धोखेबाज ने धोखा तोड़ दिया। धोखे के बिना स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव सम्राट केवल अपने नियमों के तहत ये जिवेन के खिलाफ लड़ सकता था। यही कारण है कि उसे मार दिया गया था। भले ही स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट को शीर्ष पर माना जाता था, लेकिन धोखेबाज के बिना वह अजेय नहीं था। वह स्वर्गीय क्लेश से बच गया। कुछ संप्रभु सम्राट अविश्वास में कहने से खुद को नहीं रोक सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन अपनी अत्याचारी ताकत का इस्तेमाल उस निराशाजनक स्थिति से बाहर निकलने के लिए करेगा, जिसे वे एक मृत अंत मानते थे। वह सचमुच असीमित अत्याचारी था। ये सही है।
यद्यपि कष्ट के कुछ बादल नहीं छंटे हैं, स्वर्गीय मार्ग की इच्छा समाप्त हो गई है। जो बचा है वह विशुद्ध रूप से गड़गड़ाहट की ऊर्जा है। एक सम्राट ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि क्लेश के बादल स्वर्गीय क्लेश का एक हिस्सा थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्वर्गीय क्लेश में स्वर्गीय दाव की इच्छा शामिल थी। अन्यथा प्राकृतिक रूप से बनी बिजली की ऊर्जा इन अत्यंत शक्तिशाली शिखर संप्रभु लॉर्ड्स को इतना दुखी कैसे कर सकती है। स्वर्ग के प्रतिशोध को पार करने के बाद येज़िवेन ने एक बड़ा हाथ बनाया और आकाश में संकट के बादलों को पकड़ लिया। फिर क्लेश वाले बादल पूरी तरह से गड़गड़ाहट और बिजली के सार में बदल गए। फिर उन्होंने उन्हें 36 स्वर्गीय थंडर मोतियों में परिष्कृत किया। हालांकि उन्हें केवल क्लेश बादलों की शेष ऊर्जा का उपयोग करके परिष्कृत किया गया था, उनकी शक्ति छोटी नहीं थी। यदि वह इन मोतियों में से एक को भी लापरवाही से फेंक देता, तो एक साधारण सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को उड़ा दिया जाता और गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता। यदि वह 2 और मोती फेंकता, तो वह सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ वास्तव में मर जाता। उसकी ताकत को देखते हुए वह इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। हालांकि अगर उन्होंने इसे मानव जाति पर छोड़ दिया, तो यह एक और तुरुप का पत्ता होगा। इसके अलावा इसे सक्रिय करने के लिए किसी कठोर परिस्थिति की आवश्यकता नहीं थी। एक अर्ध सम्राट इसे सक्रिय करने और इसके भीतर स्वर्गीय गड़गड़ाहट का विस्फोट करने में सक्षम होगा, जिससे पृथ्वी को तोड़ने वाली शक्ति का विस्फोट हो सकता है। हालांकि इसका उपयोग केवल सबसे महत्वपूर्ण क्षण में ही किया जा सकता था, फिर भी यह कुछ न होने से बेहतर था। येज़िवेन को लगा कि वह तेजी से बदल रहा था, जैसे कि वह स्वर्गीय भगवान में बदलने वाला था। यह प्रवृत्ति एक निश्चित प्रक्रिया थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वह और अधिक मजबूत होता जा रहा है। इस समय 3 लोगों ने येज़िवेन के 3000 मार्शल आर्ट अवतारों को पूरी तरह से साफ कर दिया था। वे सभी प्रथम बनने की कोशिश में येज़िवेन की ओर दौड़ पड़े। सबसे पहले पहुंचने वाला कठपुतली था। इस तथ्य पर भरोसा करते हुए कि उसका शरीर विशेष सामग्रियों से बना था, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इसने येज़िवेन को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया और एक ही सांस में उड़ गया। उसने एक जोरदार मुक्का मारा। पता नहीं कौन सी मुट्ठी थी, ये तकनीक थी, लेकिन उसके हाथ से एक अत्यंत उज्ज्वल प्रकाश फूट पड़ा। इसने तारों वाले आकाश का लगभग आधा भाग ढक लिया। स्वर्गीय क्लेश खत्म होने के बाद जब उसने हमला किया तो वह और भी बेईमान हो गया। इसे स्वर्गीय क्लेश से प्रतिक्रिया उत्पन्न होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। येज़िवेन ने बस कठपुतली को उदासीनता से देखा और एक बैकहैंड मुक्का भी मारा। पुनर्जन्म के 6 रास्ते मुट्ठी। ये बस एक साधारण मुक्का था, लेकिन यह ऐसा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पुनर्जन्म का चक्र उसके हाथ में पकड़ लिया गया हो, और उसने इसे पूरी तरह से खोल दिया हो। कठपुतली ने बस एक अजीब सी चीख निकाली और फिर उसका शरीर पूरी तरह से उड़ गया। इसका शरीर हवा में उल्टा उड़ गया और फिर सीधे टूटकर गिर गया। इसके शरीर को बनाने वाली सामग्री नष्ट हो गई और इसके शरीर से जुड़े रून भी पाउडर में बदल गए। येज़िवेन के तीक्ष्ण साधनों के सामने ये कठपुतली कुछ भी नहीं थी। हर कोई अवाक रह गया क्योंकि हर किसी ने इस कठपुतली की ताकत पहले ही साफ तौर पर देख ली थी। इसे अत्यंत शक्तिशाली कहा जा सकता है। हालांकि येज़िवेन के साथ लड़ते समय इसे थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन इसने कोई पूर्ण नुकसान नहीं दिखाया। हालांकि येज़िवेन के प्रहार से यह नष्ट हो गया। हर कोई अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं था कि कठपुतली कमजोर हो गई थी, क्योंकि वह कभी नहीं बदली थी। उस मामले में जो व्यक्ति बदला वह येज़िवेन था। वह मजबूत हो गया था। वह पहले से ही काफी डरावना था, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से सीमा पार कर चुका था और एक स्वर्गीय भगवान में परिवर्तित हो रहा था। परिवर्तन अभी तक पूरा नहीं हुआ था, लेकिन ये पहले से ही काफी डरावना था। वह ऐसे प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा सकता था जिसे हराया ही न जा सके। ये स्पष्ट प्रमाण था। कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो उन्होंने अंततः कोई पूर्ण चमत्कार देख लिया हो। किसी को उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन अंततः इस पर काबू पा लेगी।
हालांकि बीच में कई खतरे थे, लेकिन येज़िविन ने आखिरकार उस पर काबू पा लिया। इसके अलावा उसने इस पर इस तरह विजय प्राप्त की थी, स्वर्गीय प्रतिशोध पर बलपूर्वक विजय प्राप्त की थी। वह रूपांतरित हो रहा था, वह मजबूत होता जा रहा था। कठपुतली को हराने के बाद येज़िविन ने कठपुतली को अपने हाथ में पकड़ लिया। हालांकि इसका अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त हो गया था, फिर भी एक हिस्सा ऐसा था जिसका उपयोग किया जा सकता था, और भविष्य में इसे बहाल किया जा सकता था। ऐसा ताबीज बनाना कठिन था जो कारण और प्रभाव को मिटा सके, लेकिन इस कठपुतली की युद्ध शक्ति को बहाल करना बहुत आसान था। जब तक उन्हें कुछ समय दिया जाता, उनके पास मौका होता। उस समय इसका मतलब ये भी होगा कि मानव कबीले के बीच स्वर्गीय प्रतिशोध को पार करने से पहले येज़िविन के स्तर पर एक और सुपर मास्टर होगा। येज़िविन ने मूल रूप से माना था कि वह सबसे अद्वितीय और बेजोड़ विशेषज्ञ थे, लेकिन इन 3 विशेषज्ञों के उद्भव ने येज़िविन की मूल धारणा भी बना दी थी कि वह सबसे अद्वितीय और बेजोड़ विशेषज्ञ थे। किसी ऐसे व्यक्ति को देखना वास्तव में बहुत दुर्लभ था जो स्वाभाविक रूप से अपने स्तर पर खेती कर सके। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि स्वर्गीय स्वामी इसे नहीं बना सकते थे। येज़िविन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका पूरा शरीर तुरंत शून्य में गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही उस दुष्ट जानवर की बची हुई आत्मा के सामने था। वह अभी भी दौड़ने की मुद्रा में था। येज़िविन ने बस अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और अचानक उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे सीधे शातिर जानवर की बची हुई आत्मा में छेद हो गया। शातिर जानवर चिल्लाया और येज़िविन के हाथ में संघर्ष करने लगा। अंततः ये हरे धुएं के बादल में बदल गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। फिलहाल ये येज़िविन के लिए कोई मुकाबला नहीं था। उसकी ताकत अभी भी बदल रही थी, और वह अब भी मजबूत होता जा रहा था। आखिरकार उसकी नजर उस बड़े हाथ पर पड़ी जिसने ब्लेड पकड़ रखा था। जैसे ही वह ब्लेड चलाने वाले हाथ को नष्ट करने वाला था, अचानक उसके शरीर के सबसे गहरे हिस्से में दबे अंधेरे से एक लौ निकली। वह आग के समुद्र में बदल गया जिससे आकाश भर गया। एक पल में वह पूरी तरह बह गया। इसने सीधे तौर पर येज़िविन को लपेट लिया। दूर से देखने पर वह जलते हुए आदमी जैसा लग रहा था। अचानक हुए ऐसे बदलाव ने सभी को चौंका दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय प्रतिशोध को पार करने के बाद ऐसा परिवर्तन होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मूल क्लेश की आग को शांत नहीं किया गया हो? कई लोग बेहद हैरान थे। इस समय येज़िविन के कान में एक कठोर आवाज सुनाई दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदम तक पहुंच पाओगे। बस अच्छा है, मैं कार्यभार संभाल लूंगा। आपका शरीर मेरी कठपुतली बनो। येज़िविन के शरीर में दिव्य ज्वाला स्वर्गीय पूज्य की आकृति संघनित हो रही थी और आग की लपटों में बदल रही थी। इसका उद्देश्य येज़िविन की आत्मा को पूरी तरह जलाकर मार डालना था, और फिर येज़िविन के शरीर पर कब्जा कर लेना था। येज़िविन ने व्यंग्य किया। हालांकि वह अंतहीन आग की लपटों से घिरा हुआ था, फिर भी वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। उन्हें इस स्थिति की पहले से ही उम्मीद थी। दिव्य ज्वाला स्वर्गीय पूज्य ने अपने शरीर में जो अग्नि बीज छोड़ा था, वह साफ नहीं हुआ था। दूसरे शब्दों में, येज़िविन ने इसे बस दबा दिया था और इसे मारा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी बंद कमरे की साधना से स्वर्गीय पूज्य दिव्य ज्वाला को उत्तेजित नहीं करना चाहता था। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा से निपटना संभव था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह दिव्य ज्वाला स्वर्गीय पूज्य से निपट सकता है। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वह एक हाथ से अपने शरीर में पहुंचा और दिव्य ज्वाला स्वर्गीय पूज्य की लौ के आकार की आत्मा को पकड़ लिया। दिव्य ज्वाला स्वर्गीय पूज्य की आत्मा ने इस समय येज़िविन के इतने मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी। उनके अनुमान में, जब येज़िविन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था तो उसे सबसे कमजोर होना चाहिए था। वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? हालांकि अंत में उन्होंने गलत अनुमान लगाया था। येज़िविन उन स्वर्गीय पूज्यों से तुलनीय नहीं था जिन्हें वह अतीत में जानता था। भले ही उसने अभी अभी स्वर्गीय श्रद्धेय क्लेश को पार किया था, फिर भी वह किसी कमजोर अवधि में नहीं आया। इसके विपरीत, वह अभी भी इतिहास में सबसे मजबूत स्थिति में था।
ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा का भी समय कमजोर था। किसी ने इसका फायदा उठाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आप दिव्य ज्वाला स्वर्गीय आदरणीय ने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह होंगी। उसके पास चीखने का भी समय नहीं था कि ये शिवेन की हथेली ने उसे हरे धुएं के बादल में कुचल दिया। दिव्य ज्वाला स्वर्गीय पूज्य की भावना को नष्ट करने के बाद ये जीवेन की परिवर्तन गति और भी तेज हो गई। ये लगभग अजेय था। इस समय लंबे ब्लेड को पकड़ने वाला बड़ा हाथ अचानक पीछे हट गया और भागने वाला था। इस समय हर कोई देख सकता था कि ये जीवेन की सफलता अपरिहार्य थी। ये जीवेन ने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उसने मार्शल सम्राट सील को तोड़ दिया और तुरंत हाथ को खूनी धुंध में तोड़ दिया। उसी समय ये जीवेन ने अंततः अपना परिवर्तन पूरा किया और स्वर्गीय पूज्य बन गए। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।